सबसे पहले आपको मुस्लिम समुदाय के हितों की बात करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की बातें सुनवाते हैं, जो महाराष्ट्र चुनाव से दिल्ली पर टारगेट सेट कर रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। आपको मुस्लिम हितों की बात करके अक्सर चर्चा में रहने वाले नोमानी साहब की बातों का मर्म समझाने के लिए 3 दिन पीछे लौटते हैं। तब उन्होंने महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया था। ये महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। हालांकि मौलाना सज्जाद नोमानी ने एमपीए के जिन 269 उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया था, उनमें मुसलमानों के अलावा मराठा, ओबीसी, एससी, एसटी जैसे वर्गों के उम्मीदवार भी थे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने मौलाना की नीयत पर सवाल उठाया और मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया। जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की उसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें एक हिस्सा 14 नवंबर को मुंबई में प्रधानमंत्री की रैली वाले दिन सामने आया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रैली से ही एमबीए के खिलाफ जोरदार वार किया था। जय शिवाजी। एमबीए को उलेमा बोर्ड की तरफ से दिए गए शर्तों के साथ समर्थन का जिक्र किया, विरोधी गठबंधन पर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाया और वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध का नारा उछाल दिया। उद्धव ठाकरेजींना, शरद पवारजींना माझा सवाल काँग्रेसला आहे, अरे उलेमांच्या 17 मागण्या मान्य करताना तुम्ही त्या वाचल्या होत्या का? त्यातली एक मागणी जी महाविकास आघाडीने मान्य केली ती मागणी अशी आहे, 2012 ते 2024 या महाराष्ट्रात जेवढ्या दंगली घडल्या त्या दंगलीमध्ये जेवढे मुसलमान आरोपी आहेत त्या सगळ्या आरोपींना एका झटक्यात सोडून द्या। इसी के साथ मुद्दा राजनीति की उस पिच पर पहुंच गया जिस पर बीजेपी अक्सर विरोधियों की चुनावी गिल्ली उखाड़ती रही है। ये बात शरद पवार समझ गए और नागपुर से बीजेपी को जवाब दे दिया कि वो जिहाद की बात देवेंद्र फडणवीस ने की। रूलिंग पार्टी को ये पता लगा है कि महाराष्ट्र की जनता उनको समर्थन देने के मूड में नहीं है। बीजेपी को जवाब देकर शरद पवार ने ध्रुवीकरण की गुंजाइश खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद से निकलकर मुंबई की गलियां छान रहे एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ठाणे के मुंब्रा में छोटे ओवैसी ने एक होने की बात की और विरोधियों को मुकाबले के लिए ललकार लगाने लगे। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, जमाते इस्लामी के हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। एकता की कुछ ऐसी ही पुकार मुंबई की मस्जिदों से भी हो रही है। शुक्रवार को जुमे पर हुई गर्मा गर्म तकरीर माहौल को पहले ही नया रंग दे चुकी थी। बतलाना होगा कि हम मरे नहीं हैं। ये दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल अरशद मदनी के भतीजे सैयद हसन मदनी हैं। तकरीर में बात तो नबी के गुस्ताखों पर एक्शन की कर रहे थे, लेकिन निशाना कहाँ है ये समझने वाले समझ गए। आपके ऊपर बात की
की जाए, आज की शान अक़दस को कमजोर किया जाए और मुसलमान जिंदा रहे, खाता रहे, पीता रहे और अपने कारोबार के अंदर लगा रहे। डूब मरने का मकाम है उसमें। निकलना होगा, बाहर आना होगा। और इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध के रास्ते पर एक कदम और आगे निकल गई। हालांकि इससे होने वाले ध्रुवीकरण का असर क्या होगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इसका आकलन सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। हाँ, अगर किसी के खिलाफ कहीं कोई शिकायत आती है, वो व्यक्ति हो या संगठन हो, तो तब देखा जाएगा कि क्या कानून है उस जिसके तहत कोई कार्रवाई हो सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.